उत्तान वक्रासन करने के लिए पीठ के बल सीधा जमीन पर लेट जाए। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका पूरा शरीर जमीन से एक समान रहना चाहिए। आपकी कमर और ज़मीन के बीच में बिल्कुल भी अंतर नहीं रहना चाहिए, वो आपको एक ध्यान में रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़कर सिर के नीचे की तरफ रखें। अब शरीर के हर हिस्से को तैयार करते हुए दोनों टांगों को घुटने से मोड़े और जितना हो सके उतना कूल्हों के पास लेके आए। अब शरीर के निचले हिस्से को कमर से ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी स्पाइन में जगह बनाए और ज़मीन पर वापस लेके आए। इससे पीठ ज़मीन के बिल्कुल समान आ जाएगी। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाएं ओर मोड़े। ऐसा करते समय सिर को दाएं तरफ मोड़े। कोशिश करें कि बायां घुटना पूरी तरह से शरीर की बाईं ओर ज़मीन पर टिक जाए और शरीर का सिर्फ नीचे का हिस्सा मुड़े। अब आप उत्तान वक्रासन की मुद्रा में हैं। इस मुद्रा में 30 से 60 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब मुद्रा में से बाहर आने के बाद अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए और ये पूरी विधि दूसरी ओर दोहराएं। यदि आपका घुटना जमीन तक नहीं पहुंचता है तो समर्थन के लिए इसके नीचे एक योगा ब्लॉक या तौलिया मोड़कर रखें। यदि पीठ दर्द, पीठ की चोट या रीढ़ की हड्डी की परेशानी हो तो यह आसन बहुत सावधानी के साथ करें। बेहतर यही होगा कि केवल एक अनुभवी और जानकार के मार्गदर्शन में इस आसन का अभ्यास करें। दूसरी ओर भी इस मुद्रा में 30 से 60 सेकंड तक रहने के बाद अपनी मुद्रा से बाहर निकलिए। अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए, ज़मीन पर लेके आइए। पैरों को आगे की तरफ फैला के शरीर को एकदम ढीला छोड़ के वहाँ पे रिलैक्स कीजिए। वक्रासन पाचन क्रिया को मजबूत करके उसमें सुधार लाता है। ये आसन पानक्रियाज को उत्तेजित कर डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। वक्रासन लीवर के लिए भी लाभकारी माना जाता है। ये रीढ़ की हड्डी पे भी काम करके शरीर को लचीला बनाता है। अगर आपको पीठ दर्द हो, स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो ये आसन ना करें। पेट का ऑपरेशन हुआ हो तब भी ये आसन ना करें।